माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार महफिल जमी हुई है, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं और दिनेश बाबरा ने क्या रंग जमाया, मोबाइल ने क्या क्या छीन लिया है ये उसने पूरी कविता में बताया। मोबाइल ने कुछ छीना हो चाहे नहीं छीना हो, पर ये कन्फर्म हो गया जनता को कि दुपट्टा तुमने कुमार भाई का ही छीना है। बहुत शानदार मेरा परिचय दिया गया डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा कि मोटा हो गया है, आगरा में रहता है। बहुत प्रेम करते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और इनका प्रेम मेरे साथ वही है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। मैं सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। अच्छा था। प्रणाम करता हूं आप लोगों को। कुछ लोग आगे बैठे हैं और जूते चप्पल उतार के बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इनको संभाले रखना। बहुत प्रेम करते हैं, कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। 16-17 देशों में मैं इनके साथ गया हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, वहाँ से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे ही किसी देश में जाते हैं, भाई ज्ञान और कविता तो कोई देश बाद में सुनेगा। जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, इनकी कदकाठी को देखते हैं तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, ये अच्छा था। इनके साथ जाता हूं तो अच्छा तमाम तरह की वीआईपी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। बड़े कवि हैं देश के, आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो मेरे पास भी आते हैं कि भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अच्छा है। हाँ, इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, पर मेरा मानना ये है ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। अच्छा। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, भाई हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। और ऐसा नहीं कि जैसा ये बताते हैं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। अच्छा। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। अच्छी बात है, वाह वाह वाह। आप देख रहे थे अपनी हाइट से ज्यादा उछल रहा था दिनेश बाबरा, कहां से कहां खींच रहा था शब्दों को। तो ऐसा मेरे पास स्वर भी नहीं है, तो पता नहीं होती आदमी। तो कई कवि आते हैं बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में। हाँ बात एक ही लेकिन भाई लगा हुआ चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। हाँ, हाँ। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ और आपकी बड़ी कृपा है कि आज आपने कोई भी वीर रस का कवि नहीं बुलाया है। हाँ, आप जो नए लोग नहीं जानते हो, हम में से ही एक प्रजाति होती है, वो अतिरिक्त भावुक होती है और भावुकता में कुछ की कुछ कहती है। तर्क कुछ होता नहीं है। एक वीर रस का कवि कह रहा था कि पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। तो आज आपने शानदार पिछवाड़ा अफगानिस्तान की तरफ करके जाएगा। हास्य व्यंग के लोग बुलाए हैं। मैं जिस तरह का लिखता हूँ मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मैंने भी प्रेम प्यार की कोशिश की, मेरे साथ जो परिणाम निकले एक बार आनंद लीजिएगा। हाँ। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं परिणाम सुनो।
अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। अच्छा है, अच्छा है। काफी लुटे पुटे लोग बैठे हैं और ये आपने देख ही लिया वो कितना प्रेम करते हैं, पिटने पर बधाई देने का बहुत अच्छा है। ये इनका प्रेम है। क्या शानदार शहर है बेंगलोर, आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सौभाग्यशाली लोग हैं, बेंगलोर में रहते। क्या मौसम है यहाँ का, 12 महीने सदाबहार रहता है। एक मैं आगरा से आया हूँ, इस समय क्या मौसम चल रहा है ऐसा। पंखा धीमे चलाओ तो चुर्र चुर्र की आवाज करता है, तो तेज चला दो तो नाक सुर्र सुर्र की आवाज करती है। ये जिंदाबाद। अद्भुत ही चल रहा है। इन्होंने मुक्तक लिखे प्रेम के, जो देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ। और जो मैंने भोगा वो लिखा है, सुन लीजिए। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं करके देखो है क्या मोहब्बत, आनंद लीजिएगा। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देखो सबका बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, समझ गया। बाबूजी की तो चीख निकल गई, काफी दिनों तक फंसे रहे। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक तक और सुन लीजिए। अब जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको एक ज्ञान देना चाहता हूं। अच्छा, जैसे विवाहित, भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, ऐसे विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। क्या बात है, वाह। भगत ये भी रहे हैं। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वो एक कह रहा है दोबारा, कितना भी दोबारा कर लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। डेयरी का तो ब्याह हो गया। अद्भुत। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। अद्भुत आनंद आ रहा है साहब। हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, मजाक कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य जगत का वो कोहिनूर हीरा है, जिसके पास बैठकर हम जैसे कवि, कंकड़ पत्थर जैसे लोग भी चमक उठते हैं। ये एक सच्चाई है। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं इतनी सारी भीड़, बहुत समय बाद मैं बेंगलोर आया हूं। क्या बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल। 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था आप याद कीजिए। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। क्या बढ़िया बात थी यार, वाह 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 वाह, क्या बारीक बात थी। अद्भुत ही मामला था। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे।
उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या समय निकाला है हमने साहब। और मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई जोक नहीं है ये। मेरी पत्नी, अच्छा बाहर पुलिस अपना काम कर रही थी, उस समय 2 ही लोग काम कर रहे थे कोरोना काल में, या तो डॉक्टर या पुलिस। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर फिर भी पूछ लेता था पहली बार किधर लगी थी। पुलिस कुछ नहीं पूछती थी। बाहर डंडे पड़ रहे हैं, ऐसे में पत्नी बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। अच्छा, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकल के आए हैं। मैं 1-2 व्यंग्य छड़काएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में है। एक बड़ी समस्या जो देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। वाह, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग आपको स्कीम में सुनाए गए हैं। स्कीम, ये स्कीम सुनना पड़ेगा ही आपको, खड़े हो गए हैं तो थोड़ी देर बाद वो सुनाएंगे ही। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सोसाइटी को और तमाम स्पॉन्सर्स जो पीछे हैं। वो बता रहा था कि कहाँ गया था कार्यक्रम में, तो फलाने रेमंड वाले स्पॉन्सर्स ने ये दिया वो दिया, पीछे बैंक के बैनर लगे हुए हैं। इसे क्या पता कि इन्होंने, इनसे तो अडानी ले गया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सभी को कि आपने इस उत्सव होली के अवसर पे हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए। कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक, जितना पैसा ये लेते हैं उसमें में कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने हिंदी के कवि बुलाए, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम, नहीं ढंग के भी आएंगे, कहां चल दिए आप, अभी सुना। बहुत अच्छे, वाह। मुझे लग रहा है यूट्यूब पे सुन लिया इन्होंने मेरा गाना। इन्होंने कहा गीत कह रहा है, गाएगा। अच्छा, मैं कैसा गाता हूं मैं आपको भी बता देता हूं। मैं सच बता रहा हूं, लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इस गीत की प्रैक्टिस अपने घर में ही करी गा गा के। मैं कैसा गाता हूं इससे अंदाजा लगाना आप। मैंने कई बार गाया घर में कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। मैं सच बता रहा हूं, मैं जब बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन एक जरूरी गीत है, आप लोगों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। एक किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। हाँ, कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की चोरी, ओ कंप्यूटर युग की चोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की चोरी।
क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। वाह, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। आहा। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की छोरी। बहुत अच्छे। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह, तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यू की छोरी। तो ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। आप समझ रहे हो, बुला लिए, काम पे लगा दिए, करते रहेंगे। लेकिन शानदार श्रोता है, आनंद आ गया आज। वो याद आ गया मुझे, ये भी सच्ची घटना, ये कोई जोक नहीं है। संजय दत्त को वहाँ जोधपुर जेल से जल्दी रिहा कर दिया था, क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा, उसने ये खबर पढ़ी कि चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया जोधपुर जेल से। मैंने कहा बेटा, इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद मिलेगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। वाह, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। वाह। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। वाह, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तू भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। अंतिम मंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। वाह, मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत